एक फिल्म के एक गीत के दो वर्जन्स, एक लता जी की आवाज़ में, एक किशोरदा की आवाज़ में। पहले रिकॉर्डिंग किशोरदा ने करनी थी, लेकिन की नहीं। बोले पहले लता बाई से करवाओ। क्यों? आज यही बताऊंगी, रील नहीं रियल स्टोरीज में। फिल्म थी 1976 की महबूबा। राजेश खन्ना और हेमा मालिनी स्टारर इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे शक्ति सामंता। इसमें एक गीत था जिसके दो वर्जन्स रिकॉर्ड किए जाने थे, एक लता जी की आवाज़ में और एक किशोरदा की आवाज़ में। R.D. बर्मन साहब का म्यूज़िक था और उन्होंने ही इस बात का जिक्र किया था कि जब सिटिंग हुई तो किशोरदा ने इस गीत को जब सुना तो कहा मैं नहीं गाऊंगा, बिल्कुल नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। पंचमदा बोले इतने गाने गा चुके हो, अब ये कैसे नहीं, तुम गाओगे? तो बोले लता बाई भी गाने वाली है। बोले हाँ, तो फिर पहले उनसे गवाओ। पंचमदा बोले लेकिन डेट पहले आपकी है क्योंकि राजेश खन्ना पर गाना शूट करना है। बोले नहीं, ये बहुत मुश्किल गाना है, मैं उसे सुनूंगा, उसका मैं पोस्टमार्टम करूंगा और फिर मैं उसे खा जाऊंगा और फिर गाऊंगा। ये गाना बहुत तगड़ा गाना है, बहुत मुश्किल गाना है, पहले मैं सुनूंगा, उसको मैं पोस्टमार्टम करूंगा, उसको खा जाऊंगा, फिर गाऊंगा। पंचमदा ने शक्तिदास से कहा, बोले ये तो नहीं हो सकता, शूटिंग में गड़बड़ हो जाएगी। खैर, पंचमदा ने शक्तिदा को फिर मना ही लिया। जब उनसे कहा कि इसमें राग शिवरंजनी है, जब पंचमदा ने किशोरदा से कहा तो वो बोले तुम राग को रहने दो, तुम बस लता जी से पहले गवाओ। लता जी से पंचमदा ने रिक्वेस्ट की कि वो पहले रिकॉर्डिंग करें। इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई और उस गीत को किशोरदा ने सुना, 7 दिन तक सुना। जब किशोरदा रिकॉर्डिंग करने लगे तो पंचमदा कहते हैं बिल्कुल दिल से गा रहे थे। और ये भी सच है कि आप जब भी उस गीत को सुने आपके दिल तक वो पहुंचता भी है। गीत था मेरे नैना सावन भादो। इस गीत को राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था और राजेश खन्ना ने कई बार कहा कि किशोरदा के साथ नाता कुछ ऐसा था कि मानो दो जिस्म एक जान। कई फिल्म्स में किशोरदा की आवाज़ ने राजेश खन्ना के कैरेक्टर्स को और भी ख़ास कर दिया, खूबसूरत कर दिया। फिल्म्स जैसे आपकी कसम, अमर प्रेम, कटी पतंग, अगर तुम ना होते, नमक हराम, अलग अलग, अपना देश, आवाज़, मेरे जीवन साथी और ढेर सारी। लेकिन राजेश खन्ना का किशोरदा के साथ सफ़र हुआ था फिल्म आराधना से। जब ये फिल्म शुरू हुई तो किशोरदा ने पूछा मैं किसके लिए प्लेबैक करने वाला हूँ। बताया गया नया लड़का है, मेहनती है। किशोरदा बोले नहीं, पहले मुझे उससे मिलना है। राजेश खन्ना उनके घर गए, उन्होंने पहले नाम पूछा और फिर कहा फिल्म्स में क्यों काम करना चाहते हो। राजेश खन्ना ने कहा जब से मैंने होश संभाली है मैं हमेशा एक एक्टर बनना चाहता था और मैं चाहता हूँ कि हजारों लाखों करोड़ों लोग जो हैं मैं उनकी सेवा कर सकूं। किशोरदा बोले किस तरह की सेवा? इन्होंने कहा मैंने कहा थ्रू एंटरटेनमेंट, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में और एंटरटेनमेंट है ही क्या फिल्मों के अलावा। तो अगर मैं एक ड्रॉप इन द ओशन का भी अगर काम कर सकता हूँ और लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ तो मेरे से ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा। किशोरदा बोले मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। उसके बाद उन्होंने पूछा चाय पियेंगे या कॉफी। उससे पहले मैं आधा घंटा बैठा रहा तो एक पानी का ग्लास तक नहीं पूछा। बाद में मालूम हुआ कि किशोर कुमार साहब इन्हें जानने की कोशिश कर रहे थे, इस नए लड़के के बारे में, मैनरिज्म्स क्या हैं, बातचीत कैसे करता है। राजेश खन्ना ने कहा जब मैंने आराधना का पहला गीत सुना, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, तो ऐसे लगा जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे हैं। ऐसे लगा जैसे वो सामने खड़े हैं और वो गा रहे हैं और मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ, या दो जान एक जिस्म हो गए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। एक सिंगर की ये सिंसेरिटी, ये डिवोशन अपने काम के लिए। किशोरदा का म्यूज़िक के साथ नाता वो था कि एक बार लता जी ने जब इनसे पूछा कि तुम एक्टिंग भी करते हो, डायरेक्शन भी करते हो, गीत भी लिखते हो, यानी हर फन मौला हो, ज़्यादा मज़ा किस में आता है? तो किशोरदा ने कहा था सिंगिंग में, क्योंकि एक्टिंग तो झूठी होती है, संगीत दिल से होता है और जो दिल से काम होता है वो दिल तक पहुंचता है। इसीलिए तो जो खिंचाव किशोरदा की आवाज़ में है हम सब उसे महसूस कर सकते हैं।